वेलकम टू बलूचिस्तान। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बड़े बड़े रेगिस्तान वाली जगह है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है और सबसे कम डेवलप्ड भी। लेकिन इसके नीचे एक जंग छुपी है, आजादी की जंग। कई दशकों से बलूच लोग आजादी चाहते हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान उनकी जमीन और संसाधनों का गलत इस्तेमाल करता है। इस अन्याय की भावना ने एक लंबा और खूनी संघर्ष पैदा किया है। बलूच लोगों का इतिहास बहुत पुराना है और अपनी एक अलग पहचान है। ये एक अलग जातीय समूह हैं जिनकी अपनी भाषा और संस्कृति है, लेकिन पाकिस्तान में उन्हें हमेशा से ही हाशिए पर रखा गया है। उनकी शिकायतें बहुत गहरी हैं। पाकिस्तान सरकार ने अक्सर किसी भी विरोध को दबाने के लिए बल प्रयोग किया है। इस परेशान करने वाले इतिहास ने गुस्से का ज्वालामुखी बना दिया है। बलूच लोग हिंसा के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। वे अपने अधिकारों, अपनी पहचान और अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र के बाकी संघर्षों के कारण उनके संघर्ष पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता। ये उनकी आजादी की लड़ाई की कहानी है। जुल्म की राख से उठा बीएलए, बलूच लिबरेशन आर्मी। 2000 में स्थापित, उनका लक्ष्य सरल है, बलूचिस्तान की आजादी। वो पाकिस्तान के राज को कब्जा मानते हैं और वे अपनी आजादी के लिए लड़ने को तैयार हैं। बीएलए एक मजबूत ताकत है। बीएलए एक साधारण ग्रुप नहीं है। ये अलग अलग गुटों और विचारधाराओं वाला एक जटिल संगठन है, लेकिन वे एक समान लक्ष्य से एकजुट हैं। वे एक स्वतंत्र बलूचिस्तान चाहते हैं। इसे हासिल करने के लिए उन्होंने हथियार उठाए हैं। उनकी रणनीति में छापामार युद्ध से लेकर लक्षित हमले तक सब कुछ शामिल है। बीएलए के हमले ध्यान खींचने की एक बेताब कोशिश है। वे चाहते हैं कि दुनिया उनकी दुर्दशा देखे। वे चाहते हैं कि दुनिया उनके संघर्ष को स्वीकार करे, लेकिन उनके तरीकों की अक्सर निंदा की गई है। पाकिस्तान और उसके सहयोगियों ने उन्हें आतंकवादी करार दिया है। हालांकि बलूच लोगों के लिए वे स्वतंत्रता सेनानी हैं। वे अपनी जमीन और अपने लोगों के रक्षक हैं। अब आता है चीन, एक वैश्विक दृष्टि वाला आर्थिक महाशक्ति। चीन अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है और वो पाकिस्तान को एक प्रमुख सहयोगी के रूप में देखता है। लेकिन बलूचिस्तान में चीन की दिलचस्पी पूरी तरह से निस्वार्थ नहीं है, यह रणनीतिक है। चीन ने इस क्षेत्र में अरबों डॉलर लगाए हैं, लेकिन यह निवेश एक कीमत पर आया है। बलूचिस्तान में चीन का प्रमुख प्रोजेक्ट सीपीईसी है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य चीन को अरब सागर से जोड़ना है। इसमें सड़कें, रेलवे और पाइपलाइनें शामिल हैं। सीपीईसी पाकिस्तान के लिए आर्थिक समृद्धि का वादा करता है, लेकिन कई बलूच लोग इसे जमीन हड़पने के रूप में देखते हैं। उन्हें डर है कि चीन अपने फायदे के लिए उनके संसाधनों का दोहन करेगा। बलूचिस्तान में चीन की मौजूदगी ने आग में घी डालने का काम किया है। बीएलए चीन को एक नई औपनिवेशिक शक्ति के रूप में देखता है। उन्होंने चीन के प्रभाव का विरोध करने की कसम खाई है। बलूचिस्तान में संघर्ष अब केवल पाकिस्तान के बारे में नहीं है, यह एक नए महाखेल का केंद्र बन गया है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर या सीपीसी, यह एक 60 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट है, चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा। सीपीसी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बदलने का वादा करता है, लेकिन यह बलूचिस्तान के बीचों बीच से होकर गुजरता है। ग्वादर पोर्ट सीपीसी का एक अहम हिस्सा है। यह चीन को अरब सागर में एक रणनीतिक जगह देता है। सीपीसी में बिजली संयंत्र, राजमार्ग और रेलवे शामिल हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य बलूचिस्तान में विकास लाना है, लेकिन कई स्थानीय लोग खुद को अलग थलग महसूस करते हैं। वे सीपीसी को पाकिस्तान और चीन द्वारा उनके संसाधनों के दोहन के तरीके के रूप में देखते हैं। वे कहते हैं कि उन्हें परियोजनाओं से कोई फायदा नहीं होता है। बीएलए सीपीसी को एक खतरे के रूप में देखता है। उनका मानना है कि यह बलूच लोगों को और हाशिए पर डाल देगा। उन्होंने सीपीईसी परियोजनाओं और श्रमिकों को निशाना बनाया है। चीन ने सुरक्षा बढ़ाकर जवाब दिया है। इससे तनाव और बढ़ गया है। बीएलए अब और आगे बढ़ रहा है। वे पढ़े लिखे युवाओं को भर्ती कर रहे हैं। वे आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें अफगानिस्तान से समर्थन मिल रहा है। बीएलए बदल रहा है। वे और ज्यादा चालाक होते जा रहे हैं और ज्यादा खतरनाक। उनके हमले और ज्यादा साहसी होते जा रहे हैं। 25 में उन्होंने जफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर लिया। उन्होंने नागरिकों और सैनिकों को मार डाला। यह एक चेतावनी थी। बीएलए एक संदेश भेज रहा है, वे यहीं रहने वाले हैं। बीएलए सोशल मीडिया के जरिए अपना पैगाम पहुंचा रहा है। वे चाहते हैं कि दुनिया उनके संघर्ष के बारे में जाने। वे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान सरकार ने उन्हें चुप कराने की कोशिश की है, लेकिन बीएलए की आवाज बुलंद होती जा रही है। चीन और पाकिस्तान, दो देश एक साझा दुश्मन से बंधे। बीएलए
उन्होंने उग्रवाद को कुचलने की कसम खाई है। वे साथ मिलकर काम कर रहे हैं, खुफिया जानकारी साझा करना, अभियानों का तालमेल बिठाना। लेकिन बीएलए एक फिसलन वाला दुश्मन है। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में सैन्य अभियान शुरू किए हैं। उन्होंने हवाई और जमीनी सैनिकों का इस्तेमाल किया है, लेकिन इन अभियानों में अक्सर नागरिक हताहत हुए हैं। इसने सरकार के खिलाफ नाराजगी और भड़काई है। चीन भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। उन्होंने अपने हितों की रक्षा के लिए निजी सुरक्षा ठेकेदारों को तैनात किया है। जमीन पर चीनी सैनिकों की भी अफवाहें हैं। यह एक खतरनाक वृद्धि है। यह बलूचिस्तान को चीन और उसके प्रतिद्वंद्वियों के बीच छद्म युद्ध में बदल सकता है। बलूचिस्तान एक चौराहे पर खड़ा है। क्या यह शांति और समृद्धि की भूमि होगी या यह संघर्ष की भेंट चढ़ जाएगा? भविष्य अनिश्चित है, लेकिन एक बात साफ है, दांव पर बहुत कुछ लगा है। पाकिस्तान के लिए, चीन के लिए और बलूच लोगों के लिए। पाकिस्तान सरकार एक दुविधा का सामना कर रही है। वे अपने वर्तमान दृष्टिकोण के साथ जारी रख सकते हैं, लेकिन इससे शांति आने की संभावना नहीं है, या वे एक अलग रास्ता चुन सकते हैं, बातचीत और सुलह का। इसके लिए साहस और समझौते की जरूरत होगी। चीन की भी भूमिका है। वे शांतिपूर्ण समाधान के लिए दबाव बनाने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सकते हैं, या वे अपने हितों को प्राथमिकता देना जारी रख सकते हैं। ये केवल संघर्ष को लंबा खींचेगा। बलूच लोग बीच में फंसे हुए हैं। वे शांति के लिए तरस रहे हैं, लेकिन वे अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए भी दृढ़ हैं। दुनिया बलूचिस्तान को देख रही है। इस संघर्ष के निहितार्थ पाकिस्तान की सीमाओं से परे हैं। यह पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकता है। भारत बारीकी से देख रहा है। वे बलूचिस्तान में पाकिस्तान की कार्रवाइयों को एक खतरे के रूप में देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका भी चिंतित है। उन्होंने बीएलए को एक आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया है, लेकिन वे पाकिस्तान के मानवाधिकार रिकॉर्ड की भी आलोचना करते हैं। बलूचिस्तान में संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक परीक्षा है। क्या वे बलूच लोगों की दुर्दशा से आंखें मूंद लेते रहेंगे, या वे अंततः संघर्ष के मूल कारणों को दूर करने के लिए कार्रवाई करेंगे? दुनिया को अब कार्रवाई करनी चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।